हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड वेक्टर, डिटर्मिनेंट एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम देखेंगे कुछ डिफिकल्ट चैप्टर, कुछ डिफिकल्ट स्टेप्स, जिसका नाम है लिमिट। अपने जीवन व्यवहार में लिमिट का मतलब आप क्या समझते हो? कि किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। पढ़ने की भी एक लिमिट होती है, खाने की भी लिमिट होती है, मोबाइल देखने की भी एक लिमिट होती है, यानी सब कुछ चीजें लिमिट में हो तो अच्छी लगती है। फिर वो बढ़ जाए, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, आपके घर में क्या आया, मेहमान आया, बट वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बोलो? और वो आपका खास मेहमान पहले था, अब रह चुका 10 डे 15 डे, तो आपका खास नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? आपको नहीं पसंद, नहीं मतलब कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल लगेगा, मन में तो ऐसे ही सोचेंगे कि कब जाएगा कब जाएगा। क्यों? वो लिमिट के बाहर चला गया। यानी मैथ्स में ऐसा चैप्टर रखा गया है कि जो भी आपका एक्स वाई की वैल्यू है वो लिमिट में फाइंड करो। एक अच्छी एक स्टोरी है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, उसमें एक आदमी बैठा था जिसके 2 हाथ नहीं थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी प्लेन में इसी आदमी के बाजू में एक खूबसूरत सी औरत आई, ठीक है। मतलब उसका जो रिजर्वेशन की सीट थी वो उसके बाजू में आई, और उसके बाजू में कैसा आदमी था? दोनों हाथ नहीं थे, ऐसा आदमी था, ठीक है। अब पहले वो आई, बैठी, उसने आजू बाजू देखा कि यार मेरे बाजू में तो ऐसा आदमी, मतलब अनकंफर्टेबल होने लगी कि मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरे बाजू में ऐसा आदमी आ गया जो देखने में बदसूरत है, पैर सॉरी हाथ नहीं है, ठीक है। तो उसने एयर होस्टेस को बुलाया। एयर होस्टेस को पता होगा कि क्या है क्या नहीं, वो एरोप्लेन में सर्विस का काम करते हैं, मतलब जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो एयर होस्टेस को बुलाती है, और उसको वो आदमी न सुने ऐसी लैंग्वेज में, मतलब ऐसे इशारों से बात किया कि मेरी जगह चेंज कर दो, मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल है, ठीक है। तो वो एयर होस्टेस ने उसको ऐसा बोला कि अभी मैम थोड़ी देर बैठो, सब लोग पैसेंजर आ जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ एडजस्ट करती हूँ, अगर कोई पैसेंजर नहीं आए तो उसकी सीट पर आपको मैं बैठा दूंगी, अभी आप शांति रखो। तो वो शांति से थोड़ी देर बैठ गई, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर वो एयर होस्टेस को बुलाई। अब जब बुलाती है तब वो आदमी, बाजू वाले आदमी को पता चल जाता है कि मेरी जो बाजू वाली मैम है उसको मुझसे अनकंफर्टेबल है, ठीक है, मैं उसको मतलब नहीं पसंद, नहीं उसको अच्छा लगता कि उसके बाजू में ऐसा मैं बैठूं। तो उस आदमी ने ही एयर होस्टेस को बोला कि मेरी जगह चेंज कर दो। अब क्या होता है, अब जब एयर होस्टेस के पास वो जो पैसेंजर होता है, कौन? जिसके 2 हाथ नहीं है, उसकी हिस्ट्री तो होती है कि क्या नाम है क्या नहीं। अब उसके आगे जो फौजी होता है ना, कर्नल ऐसा नाम लिखा था। तब वो समझ गई एयर होस्टेस कि इस आदमी के साथ क्या हुआ है, तो उसने बड़ा अनाउंसमेंट किया कि हमारे प्लेन में एक ऐसा आदमी बैठा है जो एक फौजी रह चुका है, और मैं उसको एक वीआईपी कोच में वीआईपी सीट पे ट्रांसफर कर रही हूँ, तो जरा उसकी बात सुने आप लोग। तो जब वो फौजी को खड़ा करती है और कुछ बोलने के लिए खड़ा करती है, तो वो फौजी ऐसा बोलता है कि मैंने जो अपने 2 हाथ गंवाए वो मैंने पाकिस्तान और जो हमारा भारत का युद्ध था उसमें मैंने गंवाए। मेरा पर्पस था कि आप लोगों की रक्षा कर सकूं, और आज मेरे ही बाजू में जो मैडम बैठी है उसको मुझसे तिरस्कार हो गया है, मतलब ऐसा आदमी है। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि मुझसे प्यार करो या अच्छी भावना से देखो, आप अपने देश के सारे नागरिकों को सेम सेम भावना से देखो कि कैसा है। आप सूरत पे मत जाओ, सीरत पे जाओ कि इनका दिल कैसा है। तो सब लोग जो मतलब सुंदर है, जिसको भगवान ने अच्छा दिया, ऐसा अभिमान मत करो कि चलो मेरे पास सब कुछ है। बट ऐसे भी लोग हैं को के लोगों की सेवा करने के लिए अपने पांव हैंडीकैप हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब
आप भी ऐसे नागरिक बनो कि सबको अच्छी तरह से बुलाओ, प्यार से बुलाओ, ठीक है। प्यार से बुलाओ मतलब इतना भी नहीं कि चलो अभी लड़का लड़की जो कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। अच्छी भावना से बुलाओ, ठीक है। चलो तो हम लोग चालू करते हैं लिमिट वाला चैप्टर। अब देखो उसके फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, बट मैं अभी डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाऊंगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल में आप आगे बढ़ते जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे उसमें प्रोसेस है। देखो भाई, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, विथ कॉन्सेंट्रेशन देखना तो ही आपको पता चल जाएगा। लिमिट का ऐसा लिखा जाता है, वो आपको पता होगा, ऐसा कुछ होगा। इसको क्या कहा जाता है, तो x टेंड्स टू 1, क्या क्या पढ़ा जाता है उसको, x टेंड्स टू 1। अब ऐसा कुछ दिया है x² + 1, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। अब क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, किसी भी लिमिट वाला एग्जांपल आए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई भी मेथड हो, क्या करना है, जो भी x की वैल्यू कितनी दी गई है 1, उसको यहाँ रखो, उस कहाँ रखो, जो भी आपके यहाँ फंक्शन दिया गया है उसमें रखो। अगर वो 0 नहीं आता है, अगर 0 नहीं आता है तो आपका क्या हुआ, आंसर, क्या हुआ वो आंसर, यहाँ आपको स्टॉप करना है। अगर आपका आंसर 0 आए तो फिर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करना है, उसको सादू रूप देना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है भाई, आपको जो भी वैल्यू दी गई है उसको में वैल्यू पुट करो, अगर 0 नहीं आए तो आपको स्टॉप करना है, वो आपका आंसर हुआ। बट 0 आ जाए तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। तो इसमें तो देखो 1 पुट करके आपका आ जाता है। अब कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन करना है, उसको पढ़ा जाता है x टेंड्स टू 1, उसका सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूं। जब आपका लिमिट वाली वैल्यू इसमें पुट करो ना तो लिमिट चली जाएगी, वो ध्यान रखना। ऐसा नहीं चलेगा कि चलो लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप क्या करोगे, जब आप x की जगह क्या पुट करो, ये वैल्यू 1 पुट करो तो ये चली जाएगी। तो यहाँ आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x की जगह 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इसका आंसर आया 2। मैंने क्या बोला था, जो 0 नहीं आए, 0 नहीं आए तो ये आपका आंसर है, ठीक है। बोलो, कुछ नहीं है उसमें, आपको क्या करना है, x टेंड्स टू जितना दिया है उसमें आंसर ही पुट कर दो बस। अगर 0 नहीं आए तो 0 नहीं आया तो ये आपका हुआ आंसर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में ऐसा कुछ है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1, x² + 1। अब देखो दोस्तों, यहां 1 पुट करो तो 1 - 1 क्या हो गया आपका 0। तो आपको क्या करना है, उसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। अब कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करना है, वो अब यहां से आपका चैप्टर की शुरुआत होती है। ये एग्जांपल आपको 1 मार्क्स में, यानी जो आपकी पैटर्न है 3, 4, 7 मार्क्स में ऐसे 3 पूछे भी जाते हैं कोई, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले इतना इंट्रोडक्शन आपका देख लो, फिर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि इसको कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लो, चलो ठीक है। तो हम इसका कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लो। तो यहां मैं ये सब रफ कर देता हूं। चलो, मुझे सिंप्लीफिकेशन देना होगा, तो इसमें ना याद रखना, जब आपके 2 टर्म्स, यानी ऐसे इसको मैं बोलूंगा बैकवर्ड, इंग्लिश में क्या भाई 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स आए तब कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, तो a प्लस b² यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। जब आपके 2 टर्म्स आए तब सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, a² - b² यानी a² - 2ab प्लस b²। लिखते चलो मेरे साथ। फिर a है आपका a² - b² इज इक्वल टू a - b, और यहाँ क्या होगा आपका a प्लस b, ठीक है। उसके बाद होगा आपका a² - b² हो गया, हाँ, aq - bq, तो होगा आपका a - b a² प्लस ab प्लस b², और होगा यहाँ aq प्लस bq
यानी ए प्लस बी और यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी नो स्क्वायर। ठीक है, इतने आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, जब आपकी 2 टर्म्स आए तब फिर आएगा आपका 3 टर्म्स, फिर आपका आएगा 3 टर्म्स। पहले लिख लो ये सारे फॉर्मूला, उसके बाद हम 3 टर्म्स वाले आए तो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो 3 टर्म्स में क्या आएगा, 3 टर्म्स में ऐसा कुछ आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ है 3 टर्म्स। देखो 1 2 3 टर्म्स हुई। तो यहाँ हम कैसे करते थे, आपको याद हो छोटे स्टैंडर्ड में, अगर आप स्टैंडर्ड 10 में पास हुए हो तो। ठीक है, चलो तो यहाँ हम क्या करते थे, यहाँ 1 कोएफिशिएंट सहगुणक एंड 6 का गुना मतलब 6 हुआ, 6 का मल्टीप्लाई एक्सा करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस तो क्या आता था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी 3 2 जा 6 और दोनों का प्लस 3 प्लस 2 5 आता था। ये मेथड आपको आनी चाहिए। क्या करना है, पहले का कोएफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म उसका क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आए उसका फैक्टर आप निकालो, ऐसा फैक्टर निकालो जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना है, बीच वाला टर्म। तो यहाँ क्या है 3 2 जा 6 आ गया और उसका एडिशन करो तो मुझे बीच वाला टर्म मिल जाएगा। अगर ये मेथड आपको नहीं आती है तो प्लीज उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2 3 टर्म्स आए तब ये कंपलसरी है, बाकी आपका एग्जाम्पल इसमें सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो तो थोड़ी हम जैसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराएंगे तो तब थोड़ा सिखा ही दूंगा, बट आपको भी थोड़ा एडवांस में चलना है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होगा, x तो x प्लस 3 कॉमन निकालना है, प्लस 2 यहाँ से 2 निकाले, तो ये दो ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए, ऐसा इस मेथड में है। तो आपका यहाँ x प्लस 3 और x प्लस 2, ये आपकी क्या है 3 टर्म्स वाली मेथड। मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसे 3 टर्म्स देखे तो ऐसा करना है, 2 टर्म्स देखे तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है वैसे करना है। ठीक है, अब 4 टर्म्स लास्ट मेथड है, 4 टर्म्स इसके आगे नहीं आएगा। 4 टर्म्स को कैसे करते हैं वो एग्जांपल में ही दिखा दूंगा। मतलब 3 टर्म्स में आपका हाईएस्ट पद x3 होगा, सॉरी x स्क्वायर होगा। ठीक है, हाईएस्ट जो भी है x का पावर कितना होगा x स्क्वायर, 2 टर्म्स में 4 टर्म्स में x क्यूब होगा। मतलब आपको लिमिट वाले एग्जाम्पल में एक्स क्यू से स्टार्ट होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल देखे तो मैं इसमें जो मेथड करवाऊं वो करना है। अगर आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाला दिखे, मतलब ऐसा कुछ देखे एक्स स्क्वायर वाला, तो ये मेथड करनी है। ठीक है, और ओनली एक्स देखे 2 टर्म्स तो उसमें वो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स वाला लिख लो जो नया है वो, उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं इसी मेथड का, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगी कैसे उसको सॉल्व करना है। बट ये जो याद रखने की बातें हैं मैंने वो आपको बता दी, ताकि आप इसी वे से एग्जाम्पल कर सको। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो ऐसा मुझे कुछ दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और अपन में आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब पहला स्टेप कौन सा है, ऐसा नहीं कि चलो मुझे 3 टर्म्स देखे तो मैं वो मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर लूं। पहला स्टेप कौन सा है भाई, x की जो वैल्यू है उसमें पुट करो। क्या क्या है, जो भी आपको x की वैल्यू दी गई है वो गिवन इक्वेशन में पुट करो। अगर 0 नहीं आता है वो आपका आंसर, अगर 0 आता है तो फिर आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो मैं पुट करूं तो क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा,
4 1 जा 4 और +3, देखो 3 + 1 4 - 4 0 आ गया, यानी मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। समझ में आया भाई? पहले इस स्टेप को क्या करो, चेक करो। बच्चे भूल जाते हैं कि क्या करना है, डायरेक्ट उसके फैक्टर करने लगते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। बिकॉज चलो सपोज कि यहाँ पे ये अगर ऐसा मैंने दिया तब क्या होगा, अगर मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया और यहाँ माइनस की जगह प्लस, तब 0 नहीं आएगा। देखो 4 + 3 7 + 8, यानी इसका आंसर क्या हुआ 8 बाई यहाँ 1 + 2 -3, तो -3 + 2, यहाँ भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो 3 + 2 + 1 यानी 6। देखो भाई ऐसा आंसर आया। तो मैंने क्या पहला स्टेप ही बोला, अगर 0 नहीं आए तो वो आपका आंसर, अगर 0 आए तो उसका क्या करना है, मुझे सिंप्लीफिकेशन। इसीलिए फर्स्ट स्टेप करो, उसको चेक करो। किसी भी चीज आपको खरीदने तो आपको चेक तो करेंगे ना, डायरेक्ट ले लेंगे। अगर आज शादी भी करनी है या कुछ भी करना है तो आपको पहले चेक करना जरूरी है कि वो कैसी है, क्या है उसका बैकग्राउंड, कि डायरेक्ट पुट पड़ेंगे। तो पहले चेक करो कि क्या करना है। ठीक है, चलो यहाँ तो हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन था -4x + 3 x² - 2x - 3। ठीक है, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। आप उसमें वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। अब याद करो भाई, जब 3 टर्म्स है तो मुझे क्या करना है, फैक्टर पारोगे। ठीक है, कैसे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार। x² - 4x + 3, तो यहाँ 1 और 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना है -4। तो 3 तो कैसा है, एक ही टेबल में आता है, 3 1 जा 3, कौन सा 3 1 जा 3, हाँ 3 + 1 करो तो 4 मिलेगा। ठीक है, 3 प्लस, अगर ये मेथड में आपको दिक्कत है, आई रिक्वेस्ट यू प्रैक्टिस करो। इस लेक्चर के एंड में मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, तो वो करना ताकि आपको अच्छे से आ जाए। चलो, तो यहाँ मुझे क्या लाना है, -4, तो मैं -3 -4 रखूँ तो ही मेरे पास क्या आएगा, -4 आएगा, बाकी वो नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो x² - 3x - x + 3, मैंने क्या पुट किया, -3x और -1x। ये a कॉमन निकालो, x कॉमन निकालो तो x - 3 हो गए। यहाँ तो कुछ कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं, तो माइनस कॉमन निकालो तो हो जाएगा आपका x - 3। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं माइनस निकालूं तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखो आ गया सेम टू सेम, तो आपका फैक्टर हुआ x - 3 और x - 1। ऊपर क्या हो गया आपका, ऊपर के लिए ये लिखना होगा। ठीक है, और नीचे का फाइंड करना है x² + 2x - 3। यहाँ क्या है, यहाँ भी 3 1 जा 3 होगा, प्लस मुझे क्या लाना है 2। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, मुझे ऊपर क्या मिला वो रख दो, x - 3 x - 1। ठीक है, ये आपका ऊपर का आंसर मैंने लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, x² + 2x - 3। आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायरेक्ट कब आपको आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। यहाँ आपको करना है, इससे ए वाला मेथड करके ये आंसर लाना है। क्या लाना है, 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा, x + 3 x - 1 ऐसा आएगा। जब उसको आप फैक्टर के फॉर्म में ऐसे सिंप्लीफिकेशन करोगे तब ऐसा आएगा। अब आइडेंटिफिकेशन कैसा करना है कि मेरा आंसर राइट है, तो देखो भाई, अब यहाँ एक ट्रिक देता हूँ। यहाँ क्या दिया गया है, x की वैल्यू 1 दी गई है। अगर मैं इसमें पुट करूँ तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो मेरी मेहनत तो पानी में गिर जाएगी। तो मैं ऐसा नीचे लाऊं कि वो कट हो जाए। अगर आपको दिक्कत है फैक्टर में तो ऐसा मुझे लाना होगा ताकि कट हो जाए, तो जो ऐसा आया मुझे, ठीक है, तो अब ये कट हो जाएगा। तो अब पुट कर सकते हो आप, तो पुट करो। मैंने बोला जब आप वैल्यू पुट करो तो लिमिट चली जाएगी। वैल्यू पुट ऐसे सब ध्यान रखने का भाई, लिमिट आप पुट करो तो सॉरी x की वैल्यू पुट करो तो लिमिट चली जाएगी। तो 1 - 3
1 माइनस 3, ठीक है, और नीचे 1 प्लस 3, तो क्या हुआ 3 में से 1 जाएगा -2, 3 प्लस 1 4, 2 2 4 -1/2 आपका आंसर हुआ। तो ये है आपका लिमिट वाला। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, डिफिकल्ट किस स्टेप में लगेगा, ये फैक्टर में। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट आप मजे से कर लोगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, जिस बच्चों को इस फैक्टर करने में दिक्कत है रिक्वेस्ट करो, अभी मैं दे रहा हूँ ऐसे 5-6 एग्जाम्पल, ताकि आप घर से प्रैक्टिस करो, अपने आप से उसके फैक्टर लगाओ, ठीक है। बट पहले लिख लो ताकि मैं उसको रब करके होमवर्क दे सकूं। चलो ठीक है, तो मैं ऐसे आपको फैक्टर, ओनली फैक्टर करना है आपको, तो मैं आपको होमवर्क के लिए अपने आप से ट्राई करना भाई, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ट्राई करना। तो x² है प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर है 3x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x² प्लस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां माइनस कर देना। चलो उसके बाद यहां आएगा 4x² माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये खुद से करना है, और ऐसे मुझे फैक्टर चाहिए, ऐसे 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 सबके 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये भाई प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा टफ चैप्टर है, बट आप पहले से और सही ढंग से करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, मैंने जैसा स्टेप बोला वैसा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सेकंड मेथड लिमिट में देखेंगे, 3 टर्म्स, सॉरी जिसका पावर हाईएस्ट कितना है x³ वाला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना, हमेशा की तरह ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।